ये एक समांतर चतुर्भुज मैंने बनाया है, इसका नाम है SNUG, GUSN, जो आप नाम देना चाहो, GUNS। कैसा चतुर्भुज है ये एक समांतर चतुर्भुज है। चतुर्भुज क्यों है? क्योंकि इसमें 4 भुजाएं हैं। अब ये कहता है कि इसकी भुजाएं, ये इस भुजा की लंबाई कितनी है? इस भुजा की लंबाई 3x है। कितनी है? 3x। और इस भुजा की लंबाई कितनी है? 18। फिर इस भुजा की लंबाई कितनी है? 3y - 1, 3y - 1, 3y - 1। और इस भुजा की लंबाई कितनी है? 26। ठीक है ना? ये 4 भुजाएं हैं, चारों भुजाएं दी गई हैं आपको। ठीक है ना? अब देखिएगा कि ये जो भुजा है, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई बराबर होती है। क्यों होती है? क्योंकि एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समान लंबाई की होती है। तो GS की लंबाई किसके बराबर है? NU के बराबर है। और GS कितना है? 3x है। और NU कितना है? 18 है। तो x का मान हमें निकालना है कि x और y का, इस सवाल में हमें क्या करना है? इस सवाल में x एंड y के मान ज्ञात करना है। x और y के मान हमें ज्ञात करना है इस सवाल में। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका? x बराबर 18 और 3 गुणा में है तो बटे में आ गया। 3 छंग 18, 3 छंग 18। और x बराबर कितना हो गया आपका? 6। x बराबर कितना हुआ? 6। x का वैल्यू आपका, x का मान निकला 6। ठीक है ना? x का कितना मान निकला? 6। हमने x का मान निकाल लिया। अब हमें y का मान भी निकालना है ना? तो y के लिए इन दोनों भुजाओं की तुलना करेंगे। सम्मुख भुजाएं GU, इस भुजा की लंबाई GU किसके बराबर होगी बताओ? SN के बराबर होगी। SN। तो GU का मान कितना है? 3y - 1 बराबर 26। 3y बराबर 26। ये ऋण का 1 उधर गया तो धन का 1 हो गया। 3y बराबर 26 और 1 27। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 27। और 3 गुणा में है तो बटे में 3 आ गया। 3 नाम 27। तो y बराबर 3। y बराबर कितना आया? 3। y बराबर आया 3। y का मान कितना आया? 3। y बराबर 3 और x बराबर 6। y बराबर 3 और x बराबर 6। ये x और y के मान हमने आपके सामने ज्ञात करे।